हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, आज मैं मेरा एक छोटा यूट्यूब में मैं कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, बताऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले एक बात आप लोगों से कह देना बेहतर समझता हूँ। दोस्तों, दुनिया में एट्रैक्टिव फिगर किसको नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसे लड़का लोग अच्छा फिगर के लिए जिम करते हैं, वैसे भी औरत लोग भी, फीमेल लोग भी, लड़की लोग भी जिम करते हैं फिगर को अच्छा करने के लिए, एट्रैक्टिव बनाने के लिए। और आजकल जो दोस्तों, जब कोई लड़का लड़की को देखने आता है शादी के लिए, कोई अरेंज मैरिज का बात है, तो लड़का तो पहले तो लड़की को देखेगा सुंदर है क्या, उसका फिगर भी अच्छा है क्या। और फिगर जो है फीमेल का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्याह शादी के लिए। अगर आपके पास, आपका लड़की के पास चेहरा अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, लिखाई पढ़ाई भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन उसका फिगर इतना अच्छा नहीं है, फिगर जैसा ऐसा देखने से जैसे बच्चा जैसा लग रहा हो, उसका जौवन, मतलब उसका जो जौवन कहता है, जौवन अभी तक खिला नहीं है, मतलब जौवन का जो नहीं खिलना, मतलब उम्र उम्र होते जा रहा है लड़की लोगों का, लेकिन उसका जो जौवन है वो पूरा तरह से फिजिकल जो गठन है, शारीरिक गठन है लड़की लोगों का, और कभी कभी ऐसा होता है ठीक नहीं होता है, जैसे बच्चा ही रह जाता है, यौवन खिलता नहीं है, यौवन खिलता नहीं है। तो इसीलिए इसी की वजह से कभी कभी शादी टूट जाता है, क्योंकि जो लड़का लोग देखने आएगा तो लड़की का अभी सब क्वालिटी तो देखेगा, लेकिन जो लड़की के साथ वो शादी करेगा उसका जो फिगर भी देखेगा, कैसा ठीक है फिगर। तो ये फिगर जो है लड़की लोगों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये दोस्तों, ये कभी कभी देखा जाता है, एक लड़की लोगों का उम्र हो गया, आप ऐसे पकड़ सकते हैं 26-27 साल, 28 साल, 28 ईयर्स, लेकिन उसका देखने से ऐसा लग रहा है जो अभी तक 12, 13, 14 साल का लड़की है, उसका फिगर, फिजिकल जो शारीरिक गठन है उसका पूरा तरह से खिला नहीं है, यौवन अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा होता है, हम लोग का मेडिकल साइंस बोलते हैं, जिन लोगों का फीमेल हार्मोन, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन है, अगर सिक्रेशन कम हो रहा है, तो ये फीमेल लोगों का जो फिगर है पूरी तरह से पूर्णता प्राप्त नहीं होता है। वैसे लड़का लोगों का भी होता है, लेकिन लड़का लोगों का बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। लड़की लोगों का जो यौवन खिलता नहीं है वो हार्मोन की वजह से होता है, और वो ओवरी जो है फीमेल लोगों का, ओवरी से निकलता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन। अगर फीमेल हार्मोन का कमी हो रहा है, अगर आप पैथोलॉजी में टेस्ट करने के बाद देख रहे हो, रिजल्ट मिल गया कि फीमेल हार्मोन का कमी है, तो हजार क्वालिटी होने से भी उसका फिगर खिलेगा नहीं, यौवन आएगा नहीं, और इसी की वजह से कभी कभी शादी टूट जाता है। तो मैं आज ऐसा होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो सब अगर आप दुकान से खरीदते हैं इसी ट्रबल की वजह से, और खाने के लिए बोलते हैं, दवाई यूज करने के लिए बोलते हैं होम्योपैथिक, जो लड़की 25, 26, 27 साल का हो गया, उसका सब ठीक है, शादी का उम्र भी हो गया, लेकिन उसका ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल गठन है, शारीरिक गठन है, अभी तक पूरा तरह से खिला नहीं है, यौवन आया नहीं है, इसी की वजह से शादी टूटता जा रहा है। तो आप इसको चिंता मत कीजिए, उसके पास होम्योपैथिक रेमेडी है। मेरे पास ऐसा कोई दवाई का मेडिसिन में आज नाम बताऊंगा, उसको आप दुकान से खरीद लीजिए और यूज कीजिए। जो लड़के का पूरा तरह से जौवन खिला नहीं है, जिसके वजह से शादी टूटते जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले तो आप लोगों को फीमेल हार्मोन को टेस्ट कराना पड़ेगा पैथोलॉजी में। और फीमेल हार्मोन का वजह से जो लड़की लोगों का ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर उसका थोड़ा कमती हो रहा है, जितना निकलना चाहिए हार्मोन वो निकलता नहीं है, तो हजार अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद भी वो पूरी तरह से जौवन उसका आएगा नहीं, लेकिन फिजिकल जो उसका शारीरिक जो गठन है लड़की लोगों का, औरत लोगों का, वो खिलेगा नहीं है। तो इसके वजह से कोई लड़का लोग उसको पसंद ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, पहले आपको ये टेस्ट करने के बाद जो आप पूरी आपको पता चल जाएगा जो फीमेल हार्मोन का कमी है, उसके वजह से हार्मोन का डिस्टर्ब होने की वजह से, फीमेल हार्मोन जो कमी हो रहा है उसके वजह से, और जौवन उसका आता नहीं है, और जो लड़की जो पूरा जो एडल्ट हो गया है, 25-26 साल का हो गया, लेकिन देखने में लग रहा है जो वो अभी तक क्लास 8-9 में पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो पहले आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम, दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग का होम्योपैथिक मेडिसिन में एक मेडिसिन आता है जिसको बोलता है लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम जो मेडिसिन होता है वो हाई पोटेंसी का आपको दुकान से खरीदना होगा। और लाइकोपोडियम आप हाई पोटेंसी, मतलब हाई पावर का, जो 10,000 पावर का जो मिलता है, लाइकोपोडियम 10 M कहता है, उसको दुकान से खरीद लीजिए। और उसको पहले सुबह में
एकदम खाली पेट में 2 ड्रॉप्स आप टांग में दीजिए, 2 डोज पिला दीजिए। 1 डोज पिलाने के बाद आप कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप लाइकोपिडियम 10 mg और वीकली 1 डोज पिला सकते हैं। वीकली 1 डोज पिला के 7 दिन के बाद फिर 1 डोज होगा, और खाली पेट में पिलाना पड़ेगा सुबह में। लाइकोपिडियम 10 mg जो होम्योपैथिक मेडिसिन दवाई आता है, दुकान से खरीद लीजिए। उसके बाद आपको लेना होगा कैलकिरिया फॉस बोल के एक बायोकेमिक टेबलेट आता है हम लोगों का, कैलकिरिया फॉस का 200x पोटेंसी का दुकान से खरीद लीजिए। और ये जो कैलकिरिया फॉस का जो बायोकेमिक टेबलेट होता है, ये 4 टेबलेट आप सुबह में एक बार गरम लाल चा होता है, गरम चाय के बाद चा पीना पड़ता है, गरम होना चाहिए, गरम पानी से भी खा सकता है, गरम पानी से या फिर गरम चाय से, लाल चाय से, रेड टी से, और 4 टेबलेट खाइए। सुबह में एक बार खाइए कैलकिरिया फॉस 200x, और शाम को 4 टेबलेट्स आप रेड टी से, गरम रेड टी से, हॉट रेड टी से खाइए। तो ये खाना पड़ेगा रेगुलर आपको, 2 टाइम्स डेली। याद रखिएगा, पहले लाइकोपिडियम 10 mg खरीद लीजिए, और सप्ताह में वीक में 1 डोज खाइए खाली पेट में एक बार सुबह में। उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर बाद में 1 सप्ताह में फिर और 1 डोज खाइए लाइकोपिडियम 10 mg, मतलब 10,000 पावर का मेडिसिन। उसके बाद आपको खरीदना है कैलकिरिया फॉस 200x बायोकेमिक टेबलेट। उस टेबलेट को 4 टेबलेट दिन में 2 बार, एक बार सुबह में एक बार शाम को, आप हॉट रेड टी मतलब गर्म होना चाहिए उसके साथ खा सकते हैं। और तीसरा जो मेडिसिन आता है दोस्तों, वो है होम्योपैथिक माता टिंचर, और जिस माता टिंचर का नाम है सेबाल सेरुलेटा। याद रखिए, ये मेडिसिन का नाम है सेबाल सेरुलेटा। वो माता टिंचर जो पानी में मिला के पीना चाहिए, और दुकान से खरीद लीजिए सेबाल सेरुलेटा। वो माता टिंचर खरीदने के बाद आप 1 कप नॉर्मल पानी में और 20 ड्रॉप्स मतलब 20 फुटा डालिए। एक बार सुबह में खाइए खाना खाने के आधा घंटा बाद में, और एक बार शाम को 20 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के खाना खाने के आधा घंटे के बाद में ये सेबाल सेरुलेटा जो मादा टिंचर होता है वो पानी में मिला के खाना चाहिए। 20 ड्रॉप्स करके 2 टाइम्स डेली। मॉर्निंग में एक बार खाइए खाना खाने का आधा घंटे के बाद में, और फिर आपको शाम को कुछ भी खाने के बाद आधा घंटे के बाद में ये 20 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के, ये जो मादा टिंचर मैंने नाम बोला है सेबाल सेरुलेटा, ये 20 फुटा 2 टाइम्स डेली खाना पड़ेगा। तो याद रखिए, पहले जो मेडिसिन में नाम बोला था लाइकोपिडियम और 10 mg, आप वीकली 1 खाइए 10,000 पावर मेडिसिन। फिर आपको खाना पड़ेगा बायोकेमिक टेबलेट कैलकिरिया फॉस 200x, और 4 टेबलेट करके दिन में 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग। और खाना पड़ेगा आपका गरम लाल चाय से मतलब हॉट रेड टी से खाना पड़ेगा। और जो तीसरा मेडिसिन नाम बोला था, ये है होम्योपैथिक मादा टिंचर, इसका नाम है सेबाल सेरुलेटा। सेबाल सेरुलेटा जो मादा टिंचर आता है और दुकान से खरीद लीजिए, और उसको 20 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिला के आप खाइए। एक बार सुबह में खाइए, एक बार शाम को खाइए खाना खाने के आधा घंटे बाद में। अगर ये तीनों टेबलेट अगर आप 3 महीना तक यूज करते हैं, खाते हैं दवाई, तो जो जिस लड़का फिजिकल जो फॉर्म था, जो शारीरिक गठन इतना अच्छा नहीं था, उसका जौवन अभी तक खिला नहीं है। उसके वजह से कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं करता है, शादी टूटता जा रहा है। ये दवाई जो मैंने बोला है, तीनों दवाई, पहला बोला था लाइकोपिडियम 10,000 पावर का, दूसरा बोला था कैलकिरिया फॉस 200x बायोकेमिक टेबलेट, और तीसरा बोला था सेबाल सेरुलेटा होम्योपैथिक मादा टिंचर। ये तीनों दवाई आप लोग 3 महीने तक यूज करते हैं, तो लड़की जो फिजिकल जो उसका गठन इतना अच्छा नहीं था, 3 महीने के बाद उसको जौवन खिलता नजर आएगा, और पूरा तरह से औरत कहलाएगा, और कोई भी लड़का उसको पसंद करने लगेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सब 3 दवाई आप दुकान से खरीद लीजिए, और इसका रिजल्ट देखने के बाद आप लोग हैरान रह जाओगे। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और फीमेल हार्मोन की वजह से जिन लड़की लोगों का अभी तक पूरा तरह से जौवन खिला नहीं है, इसकी वजह से शादी टूटता जा रहा है, तो ठीक है ना? तो ये तीनों मेडिसिन यूज करके देखिए, आपको पूरा तरह से फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।